हेलो फबीस, कैसे हो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यंग ह्यून से घर चलने की जिद करने लगता है। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन लास्ट नाइट में शिफ्ट होता है जिसमें टे ह्यून को बताता है कि प्रेम की एक कंडीशन है जिसमें प्रेम यंग को अच्छे एनवायरनमेंट वाले प्लेस में रेज होता हुआ देखना चाहता है, जो कि मुलंगडोंग वाले अपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए तुम यहीं रह जाओ। प्रेम इस प्लेस के बारे में कंप्लेन नहीं कर पाएगा और तुम्हारे पास अभी ना घर है और ना ही पैसा, और कल सुबह बच्चे को भी एकेडमी भेजना है। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, लेकिन टे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं अपनी मिस्टेक्स का रिडम्पशन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यूज़ करो। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, तुमने आखिर कब ही किसी मिस्टेक्स के लिए रिडीम किया था। जिसके बाद ह्यून कुछ सोचता है और टे को बोलता है, मैं यहाँ तभी तक स्टे करूँगा जब तक मेरे पास इनफ मनी ना हो जाए। जिसको सुनकर टे ह्यून के हैंड पर किसेस करता हुआ कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मेरे छोटी सी झोपड़ी में स्वागत है। बट टे अपने मन में कहता है, तुम मेरे घर में हमेशा के लिए ही रह जाओ। दूसरी ओर ह्यून टे के स्मूचेस से अनॉयड होकर टे को पंच करता है और टे ब्लीड करने लगता है। थोड़ा सा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को नर्वसली देखने लगते हैं और टे ह्यून के ईयर में विस्पर कहता है, अब हम कैसे एक्सप्लेन करें। जिसके बाद ह्यून कुछ सोचता है और आइडिया आते ही यंग के फ्रंट जल्दी से आकर कहता है, ह्यून अब यही रहना चाहते हैं। जिसको सुनकर यंग चिल्स फील करने लगता है और क्वेश्चनेबल एक्सप्रेशन के साथ ह्यून को देखता है। जिसको देखकर ह्यून जल्दी से यंग को लिफ्ट कर डिनर टेबल की चेयर पर सेट करता हुआ कहता है, अब चलो भी, देखो हमने टेडी बेयर पैनकेक्स बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। जिसको देखकर यंग भी एक्साइटेड हो जाता है। ह्यून और टे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और स्टार्ट करने को कहते हैं, बट स्टिल यंग पैनकेक्स को एडमायर ही कर रहा था। ह्यून यंग को कहता है, ये घर बिग है ना। यंग हाँ कहता है। ह्यून बोलता है, हम यहाँ आराम से जितना चाहे उतना हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। यंग कहता है, हाँ। यंग फर्दर बोलता है, बट हम टे को हर बार हमें फाइंड करने के लिए बोलेंगे और हम जाकर छिप जाएंगे। जिसको सुनकर टे बोलता है, ये गलत है मेरे साथ। जिसको सुनकर ह्यून टे को स्लैप कर इंटरप्ट कर देता है और यंग को बोलता है, ये बिग और नाइस है और यहाँ प्लेग्राउंड भी है, तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हो। जिसको सुनकर तो जैसे यंग की आइस ट्विंकल ही करने लगती है। जिसको देखकर ह्यून कहता है, मुझे लगता है यहाँ रहकर हम बहुत फन करेंगे। और यंग को पूछता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहोगी। जिसको सुनकर यंग एक्साइटेड स्माइल करता हुआ कहता है। जिसको देख ह्यून भी स्माइल करता है और यंग की फॉरहेड को जेंटली स्ट्रोक करता हुआ कहता है, आई एम सॉरी एज्यूम करने के लिए कि तुम्हें क्या हैप्पी करेगा। ह्यून यंग को बोलता है, तुम सही हो कि यंग ही डिसाइड कर सकता है कि यंग को हैप्पी क्या करे, है ना। यंग ब्रेकफास्ट करता हुआ हाँ कहता है। ह्यून बोलता है, मैं वैसा मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। जिसको टे भी स्माइल करता हुआ देख रहा था। ह्यून यंग को कहता है, मैंने तुम्हें कभी थ्रो नहीं किया था यंग, ह्यून हमेशा तुम्हारे लिए रहेंगे। जिसको सुनकर टे अपने मन में सोचता है, मैं वंडर कर रहा हूँ कि क्या ये वर्ड्स ह्यून भी सुनना चाहता होगा अपने सो कॉल्ड पेरेंट्स से। दूसरी ओर यंग अब रोना स्टार्ट कर दिया होता है और ह्यून के हैंड को होल्ड कर बोलता है, ह्यून आई एम सॉरी कि मैंने आपको लायर बुलाया था और आई हेट यू बोला था, मैं बस। जिसको सुनकर ह्यून यंग को इंटरप्ट कर बोलता है, मैं जानता हूँ यंग तुमने वो क्यों बोला और मुझे पता है तुम मुझसे हेट नहीं करते, सो इट्स ओके। जिसको सुनकर यंग हैप्पीली पूछता है, सच में। जिसको रिप्लाई करता हुआ ह्यून कहता है, हाँ, बट जो ओके नहीं है वो है अपने टीचर को बिना बताए भाग जाना। जिसको सुनकर यंग नर्वस और स्कैर्ड हो जाता है, बट स्टिल ह्यून कंटिन्यू करता हुआ कहता है, तुम क्या सोचते हो मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला तुम मिसिंग हो। तुम्हारे टीचर को कैसा लगा होगा। क्या होता अगर तुम्हें कोई बैड पर्सन किडनैप कर तुम्हें खा जाता तो। जिसको सुनकर यंग फियर से ट्रम्बल करने लगता है और टे बैड गाय सुनकर सैड हो जाता है। ह्यून कंटिन्यू करता हुआ कहता है, हम एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देख पाते। तुम्हें पता है ह्यून बहुत सैड थे और डर गए थे, और क्या होता अगर कोई कार हिट कर दिया होता तो तुम्हें, और तुम हर्ट हो गई होते तो। इसलिए तुम बताओ, बिना बड़ों को बताए अपनी मर्जी का करना अच्छा है या बुरा। यंग स्कैर्ड होता हुआ बैड बोलता है और सॉरी कहता है। सीन शिफ्ट होता है और ह्यून यंग को किंडरगार्टन ड्रॉप करते टाइम पर ह्यून टीचर को सॉरी कहता है और यंग को भी बोलने को बोलता है। वही दूसरी ओर टीचर भी ह्यून को
उनकी केयरलेसनेस के लिए सॉरी कहते हैं, जिसको देख ह्यून अपने मन में बोलता है ये एस्केप इंसिडेंट पीसफुल कंक्लूजन पे आया और जो एंडलेस फियर था वो मेल्ट हो गया। ह्यून टीचर को कहता है अब से मैं यंग का गार्जियन हूँ, जिसको सुनकर टीचर डिसबिलीफ में पूछते हैं सच में, और स्माइल कर बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, मुझे सुनकर खुशी हुई। टीचर बोलते हैं अगर मैं सच कहूँ तो मैं आप लोग के लिए वरीड था, जिसको सुनकर ह्यून सरप्राइज होता है और अपने मन में बोलता है जो वर्ड्स मेरे पास कभी नहीं पहुँचे वो अब मेरे गार्डेड हार्ट की ओर वे फाइंड करती हुई पहुँच रही है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेम ह्यून को सॉरी बोलता है और कहता है मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था और मैंने इन सभी को तब रियलाइज़ किया जब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से डिस्कस किया। जिसको सुनकर पहले ह्यून कंफ्यूज होता है और समझ में आते ही अनवर्ड टोन में कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। प्रेम कंटिन्यू करता हुआ कहता है अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं डरा हुआ था और मैंने तुम्हारे कंडीशन का एक्सक्यूज़ बनाकर यंग को तुमसे लेना चाहा, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं डर रहा था कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बट ये मेरी सेल्फिशनेस थी। मैंने इंटेंशनली इग्नोर कर दिया कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितना हैप्पी हो और यंग तुम्हारे साथ कितना कंफर्टेबल है, इसलिए आई एम सॉरी। हम कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले थे और मैंने तुम्हें वो सब कहा जहाँ पर मुझे तुमसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए था, इसलिए थैंक यू ह्यून। जिसका ह्यून कोई रिप्लाई नहीं करता, बस सुनता रहता है। और फिर इन दोनों का कन्वर्सेशन फिनिश होने के बाद प्रेम जाने से पहले कहता है मैं जल्दी कांटेक्ट करूँगा, जिसको ह्यून ओके बोलता है। बट प्रेम अपने वे में स्टॉप होकर कहता है ह्यून वैसे तुम्हारा टेस्ट इंटरेस्टिंग है, जिसको सुनकर ह्यून नहीं समझ पाता और सॉरी कहता है। जिसको सुन प्रेम कहता है वो श्योरली तुम्हारी बहुत केयर करता है, जिसको सुनकर ह्यून अभी भी कंफ्यूज होता है और प्रेम चला जाता है और टी ग्रम्पी फेस से स्वीट फेस में टर्न होकर ह्यून के पास आते ही पूछता है क्या उसने कुछ बकवास किया। रिप्लाई ह्यून टे को सिर्फ स्टेयर करके देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हेसंग को देखते हैं जो ह्यून को कहता है आप मुझे कुछ भी ओ नहीं करते हो। ह्यून तो ग्लैड फील करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया और आपके लिए अवेलेबल था, और थैंक्स मुझे बताने के लिए कि आप मूव कर रहे हो। वैसे जानकर ये डिसअपॉइंटिंग लगा है। नर्वसली कहता है एक्चुअली सिचुएशन ही वैसा आ गया। दूसरी ओर टे का ब्लड हेसंग को देखकर बॉयल हुआ जा रहा था। सडनली ह्यून हेसंग को पूछता है क्या तुम रो रहे थे, जिसको सुनकर हेसंग अपने फेस को हाइड करने लगता है। जिसको देख ह्यून बोलता है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट तुम क्यों रो रहे हो, जिसके आंसर में हेसंग कहता है मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। जिसको सुनकर ह्यून शॉक से बोलता है क्या, और पूछता है कौन। जिसको सुन हेसंग ह्यून की ओर स्टेयर करने लगता है, जिसको ह्यून रियलाइज़ करने के बाद चुप हो जाता है और सॉफ्टली सॉरी बोलता है और कहता है लेकिन मैंने ऑफिशियली। जिसको सुन हेसंग ह्यून को बीच में ही इंटरप्ट कर क्राइंग फेस बनाता वो ह्यून बोलता है। जिसको देख ह्यून अगेन सॉरी कहता है। हेसंग बोलता है इसमें आपकी गलती नहीं है, तो मेरी है, जिसने सोचा कि उसका भी एक चांस हो सकता है, इवन दो आपने मुझे कभी भी ऐसा रीज़न नहीं दिया था, इसलिए आई एम सॉरी। और मैं आप पर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ और मैं आप पर ये ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि आपको जैसा पर्सन चाहिए। जिसको सुनकर ह्यून हेसंग को एक जेंटल हग से इंटरप्ट कर देता है, जिसको देख कर टी सरप्राइज हो जाता है और एंग्री हो जाता है, प्लस में कंफ्यूज भी, बोले तो जेलसी। ह्यून हेसंग को कहता है मैंने इसके बारे में सोचा और तुम्हारे साथ रहकर मुझे फील हुआ कि हम दोनों एक दूसरे पर लीन कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, वर्ल्ड को टुगेदर फेस कर सकते हैं, और ये पॉसिबल भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हो, मैं बस सेफ फील करना चाहता था, इसलिए आई एम सॉरी और थैंक यू हेसंग। जिसको सुनकर हेसंग डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है, बट ह्यून से खुद को एम्ब्रेस्ड पाकर ब्लश करता है और फिर अपने फेट को एक्सेप्ट कर ह्यून को एक जेंटल स्क्वीज़ देता है और सैड फेस के साथ बस मोमेंट जी रहा होता है। और ह्यून से अलग होने के बाद ह्यून को कहता है ह्यून आपकी टेस्ट बैड है। जिसको सुनकर ह्यून नर्वसली पूछता है। वही दूसरी ओर टेक गुस्से से हेसंग को खूब गाली देता हुआ ह्यून के पास आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और दोनों कार के इनसाइड आ जाते हैं और ह्यून थोड़ा रिलैक्स फील कर लॉन्ग शाई करता हुआ कहता है आज का डे बहुत बिजी था, थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। इसको बोलकर ह्यून टे से कोई आंसर ना पाकर कन्फ्यूजन लुक के साथ टे को देखता है। टे एक लॉन्ग मोमेंट तक पॉज होने के बाद बोलता है हॉस्पिटल, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था,
आई एम सॉरी। इतना बोलकर टे स्टीयरिंग व्हील पर लीन हो जाता है, जिसको सुनकर ह्यून बोलता है इट्स ओके, मैं अभी भूल गया था अंटिल इमरजेंसी नहीं पड़ गई थी। जिसको सुनकर टे बोलता है फिर भी मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी, मुझे श्योर कर लेना चाहिए था कि तुम ठीक हो रादर देन अज्यूम करने के। मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहता था कि मैं बस चेकिंग करा रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और मैं अफ्रेड भी था तुम्हें दोबारा हर्ट करने के लिए। जिसको बस ह्यून साइलेंटली सुन रहा होता है। टे कहता है या फिर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बस डर रहा था कि तुम क्या कहोगे। मैं स्कैर्ड था कि तुम मुझे कहीं तुम्हारे लिए मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ बोलोगे, या मैं एक गार्बेज से भी वर्ड्स कहोगे। अब कुछ भी कहो, एंड में मैंने तुम्हें इससे डील करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। जिसको सुनकर ह्यून की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई थी। पूछता है तो ये वो रीज़न नहीं था तो फिर क्यों? ये बोलता है वैसे गार्बेज भी तुम मुझे क्यों ही मानोगे, तुम तो मुझे ऐसे ही यूज़लेस सोचते होगे। लेकिन मुझे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह देना चाहिए था कि मैं वरीड हूँ तुम्हारे लिए, और मैं एक ग्रेट डैड बनूंगा अगर तुम यही चाहते। जिसको सुनकर ह्यून की हार्ट बीट तेज़ हो गई होती है, और ह्यून अनकॉन्शियसली हैंड विजिट कर रहा होता है और टे को पूछता है क्या? टे बोलता है अगर मैं क्लियर होता तो तुम्हें अकेला सफ़र नहीं करना पड़ता और ना ही तुम हॉस्पिटल जाते। ह्यून पूछता है तुम डैड बनते? तुम क्या बोल? टे इंटरप्ट कर कहता है ऑफ कोर्स तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, और तुम अगर चाहते उससे रखना तो ऑफ कोर्स कम ऑन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता इसके लिए, और अगर मैं नहीं लूँगा तो कौन मेरे बेबी का और तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिसको सुनकर ह्यून ब्लश करने लगता है। टे बोलता है ये पूछने वाली बात ही नहीं है। जिसको सुनकर ह्यून टे को इंटरप्ट कर कहता है मुझे भूख लगी है। जिसको सुनकर टे कहता है हाँ लंच टाइम निकल गया है, भूख लगी ही होगी तो क्या खाओगे। दूसरी ओर ह्यून टे को इतना केयरिंग और लविंग सुनकर ब्लश कर रहा था, और जिसने भी ओल्ड चैप्टर्स नहीं देखा तो उसमें पहले के चैप्टर्स में जब टे ह्यून से मेकआउट कर रहा होता है उस टाइम पर टे ह्यून को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बेबी नहीं रखना चाहता, जो कि कहीं ना कहीं ह्यून के दिमाग में वो सेंटेंस स्टक हो गया है। और ह्यून इतना सरप्राइज होता है टे के कन्फेशन से, और चाइल्डहुड ट्रॉमा तो दूसरा ही नाइटमेयर है ह्यून का। तो ह्यून को अभी टाइम लगने वाला है टे के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए, क्योंकि टे अभी ग्रीन फॉरेस्ट हुआ है। ये भी रेड फ्लैग से कम नहीं था, बट अभी भी टे में ग्रीन रेड का स्विच देखने को मिलेगा। सो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।